जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस सुधीर, बिल्कुल हो जाएगा। पर सीएचएसएल का कोर्स सुधीर जल्दी है। सीजीएल के कोर्स में एग्जाम में टाइम है। सीजीएल का एग्जाम आपका 3 महीने बाद है। ठीक है। देखो, मैंने कल बता दिया था आपको कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो हर ट्यूसडे, हर थर्सडे और हर आपके फ्राइडे को लगता है ना। और ये आपका ऐप पर लगेगा, मतलब रात को 7 से 8 इवनिंग में, मतलब होता है ये। और आप सभी विनर्स का ऐप का नया वर्जन आ गया है, उसको अपडेट कर लीजिए। वैसे बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं करा है, ऐप को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आपकी मंडे से जो क्लासेस है वो ऐप पर चलेंगी और सिस्टमेटिक अलग उसका पैटर्न रहेगा। तो आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपकी क्लासेस में दिक्कत आएंगी, इसलिए ऐप को आप अपडेट कर लीजिए। कभी भी कर लेना आज दिन भर में। मंडे से आपकी क्लासेस सिस्टमेटिक होंगी, अलग होंगी थोड़ी। हाँ अंकित, अभी 2 ही क्लास चल रही है, कुछ दिन बाद हम 3 क्लास करेंगे शाम को, क्योंकि अभी 6 घंटे क्लास ज्यादा हो जाएगी कुछ ही दिनों के लिए बस। ओके। और एक और छोटी सी चीज बता दूं मैं, कि हो सकता है आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कभी कभी आप क्लिक करें और ब्लैक आए, मतलब कुछ प्ले ना हो, तो उसका रीजन होता है कि वो रिफ्रेश की रिक्वायरमेंट है ना। तो आप बैक करिए, 1 या 2 बार आप रिफ्रेश कीजिए, आपका वीडियो चलने लगेगा, है ना। बाकी और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके। अच्छा सॉरी, मैंने फ्राइडे लिख दिया, सैटरडे मतलब आज। आज आपकी क्लास रहेगी 7 to 8 इवनिंग, और ये आपको लाइव क्लास वाले सेक्शन में दिखने लगेगा। ओके। हाँ प्रकाश, बनाते हैं बनाते हैं। अपडेट कैसे करेंगे? अपडेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर लिखना है। जैसे आपने ऐप इंस्टॉल करी थी ना, सेम वैसे ही करिए। आप प्ले स्टोर पे जाइए, विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, इंस्टॉल की जगह अपडेट लिखा हुआ आएगा, अपडेट कर लीजिए। ठीक है। चलो, आखिरी चीज मैं बता देता हूं, जो नए बच्चे हैं बस इसके बाद शुरू करेंगे, सिर्फ 2 मिनट का आपका टाइम लूंगा। जितने भी नए बच्चे हैं या जो कल की क्लास में नहीं थे, आप बस इतना समझ लीजिए कि जो भी आपकी क्लासेस हैं, लाइव क्लास के अलावा आपको और कुछ भी इसमें नहीं मिलेगा, है ना। जो क्लास कंप्लीट हो गई, क्लास के नोट्स, क्लास के टेस्ट, सारी चीजें आपको किसके अंदर मिलेंगी? माय कोर्सेस। तो अगर आप लाइव क्लास मिस कर जाते हैं तो आपको पुरानी क्लासेस के लिए लाइव क्लासेस में नहीं जाना है। देखो इसका नाम क्या है, लाइव। सिर्फ लाइव क्लासेस चलेंगी, बाकी पुरानी क्लासेस आपको माय कोर्सेज में मिलेंगी। इसके अंदर सारे सब्जेक्ट दिखेंगे, मैथ्स है, रीजनिंग है। मैथ्स के अंदर आप जाइए, आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन, कैलकुलेशन ट्रिक्स, ऐसे फोल्डर दिख जाएंगे। उसके अंदर पुरानी क्लासेस, नोट, सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। अच्छा। हाँ सुधीर, कोशिश करेंगे, लेकिन 100% सीजीएल के पहले, सीएचएसएल के पहले थोड़ा सा मुश्किल है कहना। अच्छा प्रियंका, आप उसके लिए एक बार मेल कर दीजिए, है ना। और बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर कोई इसके अलावा आपको दिक्कत परेशानी आती है, तो फिर आपके पास सपोर्ट टीम की ईमेल आईडी है, जो मैंने आपको कल बताई थी, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं। आपको अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं चल रहा है, नहीं खुल रहा है, या कहां मिलेगा, कैसे डाउनलोड करेंगे, कोई भी क्वेरी है, तो आप इस पे मेल कीजिए, है ना। support@winners institute.in, स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा। इस पे आप मेल करिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। और रिप्लाई का टाइम जो होता है वो 9 to 7 होता है ना, मंडे टू सैटरडे। तो आप इस बीच में कभी भी मेल करेंगे, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। राहुल, आप कल की क्लास देखिए, है ना। देखो कल मैं सारी चीजों के जवाब दे चुका हूं, ये क्लास कब लगेगी, वो क्लास कब लगेगी, कोर्स होगा कि नहीं होगा, पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं वो सारी चीजें रिपीट नहीं करना चाहता हूं। इसलिए आप कल की क्लास देखिए, कल की क्लास में मैं सभी जवाब दे चुका हूं, है ना। तो आप कल की क्लास देखिए, फिर भी कोई डाउट होता है तो मंडे आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है। संडे क्लास अभी नहीं लगेगी, कुछ दिनों बाद हम स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल जरूरत नहीं है संडे लगाने की। तो आपकी क्लासेस मंडे टू सैटरडे चलेंगी, संडे ऑफ रहेगा। संडे आपको प्रैक्टिस रिवीजन के लिए टाइम देंगे। ठीक है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं, अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। ठीक है, करें शुरुआत।
ओके नकुल, आप एक बार रिफ्रेश करना, दिखेगा आपको। रिफ्रेश जरूर आप कीजिए, अगर कोई चीज आपको नहीं दिख रही है तो आप रिफ्रेश कीजिए, आपको वो दिखने लगेगा। फिर भी दिक्कत आए तो मैं आपको बता चुका हूं प्रोसेस, राइट। चलो, आपको याद होगा कल मैंने आपको एक कांस्टेंट वैल्यू के का फंडा बताया था और उसमें मैंने आपसे कहा था कि पलटते हैं। आपको याद होगा कि देखो, जो लोग नहीं थे कल उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बस 2-5 मिनट, उसके बाद सब समझ में आएगा। ये आपको है, तो हम इसको एक कांस्टेंट वैल्यू के मानते हैं। और कभी भी कांस्टेंट वैल्यू के मानते हैं मतलब आपको नंबर को पलटना है, उसको रेसिप्रोकल करना है, पलट देना है। तो ये 4 पलट कर 1/4 4 हो जाएगा, 1/5 5 हो जाएगा, 1/2 2 हो जाएगा। सो योर आंसर वुड बी 4:5:2। दिस इज वॉट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यस्टरडे, राइट। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। 2a इक्वल में 3b इक्वल में 4c का आंसर क्या होगा, बताइए। ठीक है, चलो। देखो, मैंने आपसे कहा था कि कभी भी ऐसा इक्वल आए तो इसको आप एक कांस्टेंट वैल्यू के मान सकते हो, है ना। के अगर मानोगे तो आपका जो नंबर है वो जस्ट इनवर्स हो जाएगा। तो एक्चुअल में एबीसी का जो रेशो होगा, 2 को इनवर्स करोगे तो 1/2, 3 को करोगे तो आपका हो जाएगा 1/3, 4 को करोगे तो 1/4। सॉरी, रेसिप्रोकल है ना, व्युत्क्रम करेंगे, पलट देंगे, ये आ गया। लेकिन फिर एक और कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर कभी रेशो फ्रैक्शन में है, अगर कभी भिन्न आपका सॉरी, अगर रेशो कभी फ्रैक्शन में है, अनुपात कभी भिन्न में है, तो हम एलसीएम लेते हैं। 2 3 और 4, 2 3 और 4, इसका हम लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा? 12। हमारा पर्पस क्या है कि इन नंबर्स को हटाना, जो नंबर्स नीचे हैं इनको हटाना। तो 2 से ये कैंसिल होगा 6 टाइम्स, 3 से ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स एंड 4 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या आएगा? 643। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बता दो, समझ में आया? है ना। देखो, दोनों को कंपेयर कर लो आप एक बार। अगर नीचे 4 है तो पलटकर वो सही परफेक्ट बनेगा, तो यहां एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नंबर ऊपर है तो पलटने पर वो फ्रैक्शन बनेगा, और ऐसे केस में आपको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी, राइट। चलिए आगे बढ़े। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। एक्स रेशो वाई इज 3:4। ये जस्ट वैल्यू पुटिंग है। एक्स की जगह 3 रखना है, वाई की जगह 4 रखना है। सो यू विल पुट 3 एक्स के प्लेस पे और वाई के प्लेस पे आप रखेंगे 4। 5 × x -2 × y, राइट। ये 12, ये 20, इनका सम आएगा 32। 15 में से 8 जाएगा तो 7, 32/7, या इसको 32:7 कहें, एक ही बात है, नो इशू। करेक्ट, आगे बढ़िए। देखिए, इस क्वेश्चन को बताने के पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं, इसको सुन लेना, है ना। देखो, जैसे हमारे पास यहां रेशो में मैंने कहा कि ए और बी का रेशो जो है वो 2:3 है। इस ये क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, इसका आंसर 12 है। बट आप एक कंसेप्ट सीखिए, है ना, ये आपके लिए काम आएगा। फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको अगर मैं कहूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया कि ए और बी का रेशो 2:3 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेशो बेसिकली होता क्या है, ए के पास 20 रुपीज है,
बी के पास 30 रुपीज है। तो अगर मैं इनका रेशो बनाऊंगा तो हम दोनों नंबर्स को किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं। अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए 10 से, तो ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 10 वो हाईएस्ट नंबर है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, इससे और कोई बड़ा नंबर पॉसिबल नहीं है ना। तो अब ये रेशो बन गया। तो रेशो ये बोलना चाहता है कि रेशो बोलता है कि मैं किसी नंबर से डिवाइड होने के बाद बना हूं। ठीक है, ये बताता है। अब मैं आपसे अगर कहूं कि ए और बी का रेशो 2:3 है और मैंने इन दोनों को 10 से डिवाइड करा था, अगर इन्हें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या ये वापस 20 रुपी और 30 रुपीज बन जाएंगे? समझ में आया? जिससे डिवाइड करा उससे मल्टीप्लाई कर दो तो वापस वो बन जाएगा। लेकिन हमें यही तो नहीं पता होता ना, जैसे यहां मैंने 2 और 3 लिखा है, मुझे यही तो नहीं पता है कि ये 2 3 क्या था। भाई मे बी कि ये 200 300 हो सकता है ये 4000 6000 हो, ये कोई भी वैल्यू पॉसिबल है ना। तो अगर हम यहां पर कहें तो मेन चीज यहां पर ये होती है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं इनमें एक नंबर x कॉमन होता है। ठीक है, ये जो x होता है ना, ये होता है इनका एचसीएफ। ठीक है, ये वो नंबर होता है जो दोनों को जिससे आपने डिवाइड करा, दैट मींस कि यहां पे x की वैल्यू क्या है? 10 है ना। दोनों को आपने 10 से डिवाइड किया तो 2 और 3 आया। मतलब अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए कि यहां x की वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 2 10 इंटू 3, मतलब 10 इज द कॉमन नंबर, हाईएस्ट कॉमन नंबर जिसको मैंने दोनों से डिवाइड किया था, तब जाके वो 2 और 3 बने। अगर उसी नंबर का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे उनकी रियल वैल्यूज पता चल जाएंगी। आ रही बात समझ में? तो अगर कभी भी कोई रेशो लिखा है मतलब उसमें x हिडन होता है, इसलिए हम x लगाते हैं। और x लगा के हम क्या बताना चाहते हैं कि इन दोनों में x कॉमन नंबर है जिससे डिवाइड होने के बाद ये बने होंगे, है ना। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। मैंने आपसे कहा कि a और b का रेशो 5 और 6 है ना। मतलब ये दोनों नंबर्स रियल में कुछ रहे होंगे, ये रियल में कुछ थे, अब ये 5 और 6 बन गए। तो मैं आपसे बोल दूंगा कि रियल में ये दोनों नंबर्स 25 और 30 थे, है ना। मैंने जब इसको 5 से डिवाइड करा दोनों को, तो ये बन गया 5 और ये बन गया आपका 6। तो ऐसे ये दोनों बने। मतलब यहां x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 5 है। आ रही बात समझ में? तो ये इसकी रियल वैल्यू है। और अगर आपको ये पता चल जाए तो आप रियल में पता लगा सकते हो कि ओरिजिनली वो दोनों नंबर्स क्या थे। समझ में आया? सो x इज ऑलवेज अ हिडन फैक्टर एंड इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, चलो अब इतना सब मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं उस पर आते हैं। ठीक है, समझना, आपसे कहा गया है कि ए बी और सी का रेशो 2:3:4 है। मतलब ये 2x होगा, ये 3x होगा और ये 4x रहा होगा। सब में कोई कॉमन नंबर रहा होगा। क्लियर है? अच्छा, आपसे कहा है 2a-3b+4c इज इक्वल टू 33, पुट वैल्यूज। जब भी ऐसे वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चंस आए ना, तो वहां पे आप x ले लो। x नहीं भी लोगे तो भी काम आपका बन जाएगा, लेकिन x ले लो। 2 रख दो यहां पर, तो 2 इंटू 2x, 3 इंटू बी की जगह क्या रखोगे? 3x, एंड 4 इंटू सी की जगह रखोगे 4x, और इन सब का टोटल कितना आया होगा? 33। ये बनेगा आपका 4x माइनस 9x प्लस 16x इज इक्वल टू 33। नाउ 16 प्लस 4 20 माइनस 9 11x इज इक्वल टू 33। तो ये रहा भाई वो नंबर जिसकी हमें तलाश थी। ये नंबर सभी के अंदर हिडन है, मतलब इन सभी को 3 से डिवाइड किया होगा तब ये नंबर्स आए। तो अगर मैं x की जगह 3 रख दूं तो c ओरिजिनली 12 था। ये इसका आंसर आएगा। बताइए, आया पूरा फंडा समझ में? जल्दी से यस या नो में मुझे आंसर दीजिए कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और रहा सवाल, आपको अब एक डाउट हो सकता है सर एक्स कब लेना है कब नहीं लेना है। सो यू विल अंडरस्टैंड इट, थोड़े थोड़े टाइम में आपको समझ में आने लगेगा। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है,
राइट। चलो, सो आगे बढ़ जाते हैं। कंसेप्ट बहुत जरूरी है समझना, ये हमेशा आप ध्यान रखें। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको सिखा चुका हूं। ए का 30% मतलब 30/100, जस्ट पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। बी का 0.75, तो अगर पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद अगर दो डिजिट है तो आप अपॉन में 100 कर लेंगे, और सी का आप 1/4 कर लेंगे। नाउ, क्या ये और सॉल्व हो सकते हैं? तो ये कैंसिल इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 25 3 जा, 25 4 जा, और कुछ नहीं करेंगे हम। तो ए, बी और सी ये तीनों इक्वल हैं, तो एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर ले सकते हैं, और के बराबर आएगा तो आप इसे इन्वर्स कर दोगे, पलट दोगे, है ना? तो आप क्या करेंगे, 3/10 है, सो दिस विल बिकम 10/3। 3/4 है, दिस विल बिकम 4/3। 1/4 है, दिस विल बिकम 4/1। नाउ, नीचे 3 है तो एलसीएम 3 ही लेना होगा, तो सबको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से। ये कैंसिल होगा, सो दिस इज 10। ये भी कैंसिल होगा 4, एंड ये कितना बन जाएगा आपका 12। ये और फर्दर कैंसिल हो सकता है, जब तक कैंसिल हो सकता है आपको करना चाहिए। तो 2 से डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, एंड ये डिवाइड होगा। सो योर फुल एंड फाइनल आंसर इज 5 to 6, ऑप्शन ए। परफेक्ट आंसर। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने कैलकुलेशन वाला जो ट्रिक्स का फोल्डर है वो एक्सेस कर लिया है, मतलब देख लिया है, शुरू कर दिया है? और कल का आपका टारगेट है संडे खत्म करना है आपको, है ना? मंडे से ये नहीं होना कि ये कहां से आया वो कहां से आया, है ना? उसको देखो कितने लोगों ने देख लिया है, शुरू कर दिया है, ये मुझे जल्दी से बताइए। करेक्ट। ओके, वेरी इजी। चलिए एक और इजी क्वेश्चन। ओके। हाँ, हाँ मृदुल, 0.75 है मेरे भाई। मुझे ये बताओ कि अगर मैं 0.75 है, तो क्या इसको 75/100 नहीं लिख सकते? डेसिमल के बाद दो डिजिट है ना। नहीं, नहीं पता है तो समझ लो आज से कि ऐसा लिख सकते हैं, है ना? अगर डेसिमल हटाना है तो ऐसा लिखते हैं, इसीलिए डेसिमल वाला वीडियो देखो मेरा। ठीक है, चलो। ए और बी का रेशो आपको बनाना है, तो आप बड़ी आसानी से कभी भी ऐसे रेशो आए, ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई, 3/1 एंड 2/4। फिर बी और सी का रेशो बना लेते हैं, तो 4/2 एंड 3/1। राइट। अच्छा, अच्छी बात पता है क्या है कि बी दोनों में कॉमन तो है, लेकिन बी का नंबर भी सेम है, 8 8 है। तो आपको इस बार कुछ भी नहीं करना है, 3 8 3 भाई, 3 8 8 3 परफेक्ट है। 3 8 3 ऑप्शन बी राइट है। ओके, मृदुल समझ में आया भाई? गलत नहीं है, कंसेप्ट उसका वो है। चलो परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। यस, ये वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे के क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा, इसलिए इसको अभी क्लियर करना जरूरी है ना? तो आप एक बार थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिए, तब तक मैं बैकग्राउंड इसका प्रिपेयर कर देता हूं। सो दिस इज 2/3 एंड बी रेशो A+C, दिस इज 3/7, है ना? और आपको ए बी सी बताना है कि यहां पे ए कितना है, बी कितना है, एंड सी कितना है। ए, बी एंड सी।
यस रोशनी। चलो, अब सुनना आप मेरी बात यहां पे। कंसेप्ट क्या है, आप ऐसे समझ लो कि तीन पर्सन है एबीसी, है ना, और उनके मैं वेट की बात कर रहा हूं, उनके वजन की बात कर रहा हूं, उनका जो वेट है या उनका जो वजन है उसकी बात मैं कर रहा हूं। सपोज आप पहले तो देखिए कि ए यहां भी है, बी यहां भी है, सी यहां भी है। ए यहां भी है, बी यहां भी है, सी यहां भी है, मतलब एबीसी है तो दोनों तरफ। एबीसी इधर भी है, एबीसी इधर भी है, लेकिन इधर एबीसी का टोटल आ रहा है 5 और यहां इनका टोटल आ रहा है 10। ये तो गलत है भाई, लोग वही हैं तो उनका वजन में क्या मानूं, उनका वजन 5 किलो है कि 10 किलो है? ये तो गलत है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखिए कि इनका जो सम है ना, रेशो का जो सम है वो आपको इक्वल करना पड़ेगा, इनका योग बराबर करना पड़ेगा। इसके दो पैटर्न्स होते हैं, एक ये है, एक इसके जस्ट बाद एक और हम लेंगे। तो बताओ कि ये 10 है, ये 5 है, दोनों को मुझे सेम करना है भाई। जब लोग वही हैं तो टोटल अलग अलग क्यों, ये तो सेम होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर ये 10 है, इधर 5 है, तो आप एक काम करो, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 10 बन जाएगा, और ये तो पहले से 10 है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का मल्टीप्लाई एक्चुअली इन दोनों में करेंगे, 2 इंटू 2, दिस विल बिकम 4, 2 इंटू 3 6। अब आप देखो इनका टोटल 10 आ गया, ये तो पहले से 10 थे, तो मुझे पता चल गया कि इनका जो सम है वो 10 आएगा, भले कोई कुछ भी हो, सम इनका 10 आएगा। अच्छा, ए की वैल्यू मुझे दिख रही है कि ए की वैल्यू 4 है, लेकिन यहां कंफ्यूजन है, बी और सी में से कौन होगा, छोड़ो, यहां से बी दिख रहा है ना, सॉरी, यहां से आपको बी दिख रहा है कि बी की वैल्यू 3 है। अच्छा, अगर सभी की वैल्यू 10 है तो 4 प्लस 3 7 गया, 10 में से 7 गया, तो क्या सी की वैल्यू 3 आएगी? यही आपका आंसर है, 433। ठीक है, देख लो अच्छे से। बोलिए। ओके भाई, समझ गए? आगे देखो, इसको और देखो, इससे और आपको फंडा समझ में आएगा। ए रेशो बी प्लस सी इज 1:2 एंड बी रेशो ए प्लस सी इज 1:3, राइट। चलो, अब आप बोलोगे कि सर इनका टोटल 3 है, इनका टोटल 4 है, 4 है, ये तो दोनों अलग अलग जा रहे हैं, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इनको इक्वल करेंगे। अच्छा, एक बार रिपीट करना है, देखो रिपीट कर रहा हूं मैं, आप बात समझिए। एबीसी एबीसी तो है, लेकिन इनका सम 10 है, इनका सम 5 है ना। ये 10 है तो मैं इसको भी 10 करूंगा, टोटल इनका सेम होना चाहिए। तो मैंने इधर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 6, 6 प्लस 4 10, 7 प्लस 3 10। नाउ इट इज सेटिस्फाइंग। तो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है, और अगर तीनों का टोटल 10 है तो 10 में से 4 प्लस 3 7 गया, तो बचा कितना, 3। ठीक है। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि इनका टोटल 3 है, इनका टोटल 4 है। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, बहुत अच्छा लॉजिक लगाएंगे। 3 प्लस 1 4, इसका मल्टीप्लाई इधर, 2 प्लस 1 3, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखते जाओ, अभी 4 का मल्टीप्लाई करूंगा सो 4, 4 2 जा 8, है ना। 3 का मल्टीप्लाई करा 3 एंड 3 3 जा 9। अब आप जरा चेक कर लो, 8 प्लस 4 भी 12 होता है और 9 प्लस 3 भी 12 होता है, एंड यही मेरा टारगेट था कि इनका टोटल सेम कर दूं। तो आई अंडरस्टूड कि इनका जो सम है वो 12 है। नाउ आई कैन सी क्लियरली कि ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है। सो 12 में से 4 प्लस 3 7 गया, तो क्या सी की वैल्यू 5 आएगी, 435, 435, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
वेरी गुड, देख लो अच्छे से। ओके है अब, है ना? तो दो पैटर्न्स हैं। अगर ऐसे इक्वल कर सकते हो तो ठीक, हम यहां भी कर सकते थे, 5 का मल्टीप्लाई इधर, 10 का मल्टीप्लाई इधर, ये ट्रिक यहां भी काम करेगी, पर यहां जरूरत नहीं थी, है ना? तो ये हम इस तरीके से करेंगे। चलिए आगे, इसको पढ़िए। यहां रेसिप्रोकल आएगा ना इंग्लिश में, रेसिप्रोकल। देखो, दीक्षा 13 में क्या प्रॉब्लम है, कहां है 13? इसमें क्या दिक्कत है? ये 3 और 8 है, 8 और 3 है ना? तो 8 दोनों में कॉमन था, तो वो कॉमन आ गया, 3 8 और 8 3। चलो, अब यहां पर आप सुनिए मेरी बात। जैसा आपसे बोला है आपको करना है, उन्होंने बोला है वर्ग का व्युत्क्रम, इंग्लिश में बोला है रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, है ना? तो आपको पहले तो बिना कुछ सोचे इनका स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर कर दिया। नाउ रेसिप्रोकल मतलब इनको व्युत्क्रम पलटना है, तो इसका रेसिप्रोकल विल बिकम 4/9 एंड दिस विल बिकम 9/16। का रेशो बताइए। तो आप क्या करोगे, इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे। 16 4 जा 64, 9 9 जा 81, 64 रेशो 81, ऑप्शन ए। बस इतना सा है, राइट? नेक्स्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सीजीएल मेंस का है। ठीक है, समझना आप इसको। आपसे कहा है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो मैं एक काम करूंगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, 6 7 8 है ना? तो 6x 7x और 8x, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ठीक है। अच्छा, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ सी। सो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21x, है ना? और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होगी 21x/2। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? ठीक है। अब मुझे बताओ कि उन्होंने तो बोला है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है, तो क्या इसकी जगह मैं 21/x इक्वल में 14 कर सकता हूं? सॉरी सॉरी सॉरी, 21x/2, 21x/2 इक्वल टू 14 कर सकता हूं क्या? है ना? a प्लस बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे, 2 इधर जाएगा, 21 नीचे जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, x इज इक्वल टू 14 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 21, और ये कैंसिल होगा, 7 2 जा 7 3 जा, सो दिस इज 4/3, 4/3। तो अभी मुझे x की वैल्यू मिली है, अभी आंसर नहीं आया है ना? आपको x की वैल्यू यहां पर मिली है। अब आप इसको समझिएगा कि आगे क्या करेंगे। आपसे पूछा है c की वैल्यू बताइए, c की वैल्यू बताइए। मुझे बताओ कि अगर a प्लस बी प्लस सी में से
अगर ए और बी को माइनस कर दें तो क्या इसका रिजल्ट सी आएगा? सोचो, ए बी सी में से ए और बी गया तो कौन बचा? सी बचा, है ना? तो ठीक है, आप बताइए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रियल में कितनी है? 14 है। लेकिन a और b की वैल्यू कितनी है? a और b की वैल्यू तो 6x है। ठीक है, x के लिए ही तो हमने इतना काम किया है। 14 माइनस 6 इंटू 4/3, ये कैंसिल हुआ। सो 14 माइनस 4 टू जा 8 और ये आ जाएगा आपका 6। तो c की वैल्यू कितनी आएगी? 6। b इसका आंसर है। बताओ। ठीक है, कुछ भी नहीं करा है, इनमें दो कॉमन निकला और इनको हमने जोड़ लिया तो ये आ गया आपका 21x/2। इनको इक्वल किया, x की वैल्यू आई, a और b की वैल्यू आपके पास 6x थी, x की वैल्यू रखी, c का आंसर लाए हम। गॉट इट? ठीक है गाइस, आगे बढ़े। थोड़ा सा जल्दी बता दिया करो, है ना? अगर डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम आगे चले जाते हैं, फिर आप बोलते हो सर वो आज से हमने जो कई दिनों पहले पढ़ा था वो बताओ, तो लेट हो जाता है। थोड़ा सा जल्दी बता दिया करो, है ना? और एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि लाइव क्लासेस में अप्रॉक्स 20-30 सेकेंड्स का गैप होता है ना? आप जो लिखोगे वो मेरे पास, मतलब जो मैं आपसे कहूंगा, मैंने कहा डाउट बताओ, तो आपके पास वैसे ही वो 30 सेकेंड्स बाद आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा गैप होता है, तो आप थोड़ा प्रेडिक्ट करके एडवांस में रिप्लाई किया करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है इसको समझना। 10:18 एक पेयर दिया हुआ है, दूसरा है 7:21, तीसरा है 12:16 और चौथा है 8:20। इसमें बड़ा कौन है? राइट। आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपको रेशो में पता लगाना है कि रेशो में बड़ा कौन छोटा कौन, सो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज। हम इसको हमेशा परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तभी पता लगा सकते हैं। आप प्लस माइनस करके नहीं पता लगा सकते कि क्या प्लस है क्या माइनस है, ऐसे नहीं होता। पूरा मेथड समझ लो, आपको आ जाएगा। फर्स्ट तो आप ये देखिए कि सभी कैंसिल हो सकते हैं। 2 5 जा एंड 2 9 जा, ये 7 से कैंसिल होगा तो 1:3। ये कैंसिल होगा 4 3 जा एंड 4 4 जा, 4 2 जा एंड 4 5 जा, है ना? नाउ मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर a/b है तो हम उसको a/b कर सकते हैं एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी, 5/9 इंटू 100, 1/3 इंटू 100, 3/4 इंटू 100 एंड 2/5 इंटू 100। राइट, इसको सॉल्व कीजिए। सो दिस विल बिकम 55.55%। ये मैं आपको परसेंटेज में समझाऊंगा कि बिना डिवाइड करे कैसे निकाले। अभी तो आप समझ लो, परसेंटेज में इनकी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा मैं, है ना? दिस इज 33.33%, 3/4 मतलब 75% एंड 2/5 मतलब 40%। तो आप क्लियरली दिख रहा है कि 75% इन सब में बड़ा है, मतलब यहां सबसे बड़ा कौन है? 3:4 है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। डन। तो हमेशा याद रखिए कि रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करके हम बता सकते हैं, ऐसे आप प्लस नहीं कर सकते। आपके मन में आया होगा कि इसका सम सबसे ज्यादा आएगा तो ये बड़ा हो सकता है, नॉट लाइक दैट। आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तभी आप पता लगा सकते हो। प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन से कुछ नहीं होगा। डन। नेक्स्ट, चलिए अब मैं आपको एक चीज यहां पे और बताना चाहता हूं, इसको आप समझिएगा। हम चाहें तो हर बार रेशो में x यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम चाहें तो वहां पे हमेशा 1 भी मान सकते हैं, है ना? जैसे परसेंटेज का बेस 100 होता है, उसी तरीके से याद रखिए कि रेशो का जो बेस होता है वो 1 होता है। आप हमेशा 1 बेस मानेंगे रेशो में, इसको याद रखना। कैसे?
जैसे मैंने कहा कि ए और बी का जो रेशो है वो है 2:3, और ए के पास हम कुछ भी दे देते हैं कि ए के पास 1000 रुपी है, ठीक है। तो आपको हमेशा वन की वैल्यू निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन, या उसी को हम एक्स बोल सकते हैं। इधर मैं बोल सकता हूं कि ए का रेशो है 2x और ए के पास है 1000, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 500, है ना। या इसी को मैं बोल सकता हूं कि मैंने आपसे कल कहा था कि हम रेशो में पहले इक्वल पार्ट्स करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड 5 इक्वल पार्ट्स, और उसमें से 2 ए ले गया 3 बी ले गया। ए के पास 2 पार्ट्स हैं जिसकी वैल्यू 1000 है, मतलब 1 की वैल्यू 500 है। तो हमारी चॉइस है, हम क्या करना चाहते हैं, हम उसको x बोल दें या उसको 1 बोल दें, डिपेंड्स, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना। और अगर 1 की वैल्यू 500 है तो इसके पास तो 3 आइटम्स हैं, तो b के पास होगा 500 इंटू 3, मतलब b हैज गॉट ₹1500। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोल दूं कि a और b का रेशो 2:3 है और दोनों के पास, है ना, दोनों के पास 20,000 रुपीज हैं, तो किसको कितना मिलेगा। नाउ 20,000 इज ऑफ बोथ, दोनों का है, मतलब ये 3 + 2 5 के इक्वल में है। तो 1 की वैल्यू हम निकालेंगे 4,000 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अगर सिंगल पर्सन का है तो सिंगल पर्सन से डिवाइड करेंगे, अगर सम है, योग है, सभी का है, तो सभी के रेशो से डिवाइड करेंगे। एंड यहां पे थर्ड एक और टर्म होता है, दैट्स अबाउट डिफरेंस। कभी भी आपको बोलते हैं मोर या लेस, अधिक या कम, इसका ऑलवेज मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, राइट। मैंने कहा कि ए और बी के पास का रेशो जो है वो है 4:3। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ए का जो रेशो है वो 4 है, बी से 1 ज्यादा है ना। तो 1 रेशो में ज्यादा है, और मैं बोल दूं कि ए के पास 2,000 रुपीज मोर है ना। सो ऑब्वियसली उसके पास मोर होगा, क्योंकि ए के पास जो है 4 पार्ट्स हैं, बी के पास 3 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट ज्यादा है, उसी की वैल्यू 2,000 है। तो लेस या मोर में हम हमेशा डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस रेशियो में 1 का है। इन टर्म्स ऑफ रुपी, डिफरेंस इज ₹2,000। सो 1 की वैल्यू अगर 2,000 है, 2,000 का मल्टीप्लाई 4 में, 2,000 का मल्टीप्लाई 3 में, एंड यू विल गेट योर आंसर। गॉट इट। समझ में आई इतनी सारी बातें। बाकी क्वेश्चंस करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड मोर बेटर। तो एक क्वेश्चन देखिए, जस्ट फॉर बेसिक, ऐसा कोई क्वेश्चन कभी आते नहीं है, पर इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा जो मैंने आपको अभी समझाया है उसमें, है ना। रेशो इज 9, 11, 7 एंड 5। नाउ आप एक बार पढ़िए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए बता दूं, अब समझना आप जरा, जस्ट रीड इट प्रॉपरली। आपसे कहा है कि ए और सी के पास, ए एंड सी हैज ₹4,500 मोर देन बी। मैंने आपसे पहले कहा है और फिर बोल रहा हूं, और आपको बार बार कहूंगा कि कहीं भी लेस या मोर वर्ड आए, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। लेस, मोर, कम, ज्यादा, अधिक, इसका हमेशा मतलब होता है पूरे मैथ्स में डिफरेंस, अंतर। इसका हमेशा मतलब क्या होगा, अंतर होगा, है ना। सो ए एंड सी, हम एक्स नहीं लगाएं तो ए और सी कितना है, 9 + 7। ए एंड सी के पास 16 यूनिट्स हैं एंड बी के पास 11 यूनिट्स हैं।
डिफरेंस आएगा दोनों में 5 का, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रुपए में दोनों में रियल में डिफरेंस कितने का है? 4500 का है, राइट? और आपका टारगेट है कैसे भी करके वन पार्ट की वैल्यू निकालना, एंड यू गॉट दैट। नाउ बी और सी के पास, बी और सी के पास ए और डी से कितना कम या ज्यादा है? तो बी एंड सी 11 प्लस 7, 11 प्लस 7, बी प्लस सी 11 प्लस 7 दैट इज 18, ए प्लस डी 9 प्लस 5 14। पढ़ना ध्यान से, बी एंड सी के पास ए एंड डी से कितना मोर है, कितना ज्यादा है? सो यू कैन सी 4 पार्ट्स मोर है। अगर 1 की वैल्यू 900 है तो 4 की वैल्यू क्या 3600 होगी? यही आपका आंसर है, ऑप्शन ए। या सैंडी जूम आउट करिए आप। अगर आपने जूम कर लिया है सो जस्ट स्क्रीन को जूम आउट कीजिए, तभी दिखेगा आपको। क्लियर है ना? दिस वन की वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने अगर पता कर लिया तो फिर आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबडी? बता दो जल्दी से, समझ आ गया क्या? ठीक है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ओके, देखिए अभी आप, चलो इसको इसको मैं आपको परसेंटेज में बताऊंगा, अभी तो आप लिखिए 16 2/3% ऑफ ए इज इक्वल टू 62 1/2% ऑफ बी, राइट? आप अब जब भी परसेंटेज पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब होता है 1/6। बट हाउ, कैसे 1/6 होगा? वो ऐसे होगा 16 3 जा 48 प्लस 2 दैट इज 50 अपॉन 3 एंड परसेंटेज का 100, सो दिस विल बिकम 1/6। ओके, ये सब परसेंटेज में सीखेंगे, अभी आप टेंशन मत लेना। एंड 62 1/2% इसका मतलब होता है 5/8। जस्ट आप सॉल्व कीजिए, 62 का डबल 124 प्लस 1 दैट इज 125/200, और इसको 25 से कैंसिल करो, यू विल गेट दिस। सो इसकी जगह पर आप लिख सकते हो ओनली 1/6, इसके प्लेस पर आप लिख सकते हो 5/8। ए यही रहेगा, बी अपॉन में आएगा, आपका 5/8 एज इट इज रहेगा, और ये भाई साहब इधर जाएंगे तो 6/1 हो जाएगा। बस कैलकुलेट कर लो, 2 से कैंसिल 3 टाइम्स, 2 से कैंसिल 4 टाइम्स, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, 15/4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, ये सब चीजें आप परसेंटेज में बहुत अच्छे से सीखोगे, अभी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्या होता है, 2 चैप्टर्स तक आपको बहुत शांति रखनी है, पेशेंस रखना है, रेशो एंड परसेंटेज। मतलब नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन तक आपको मैथ्स में चिंता नहीं करनी है, समझ में आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। 15 डेज बस आप पेशेंस रखिए, उसके बाद आप खुद अपना इंप्रूवमेंट और अपने अंदर आने वाले डिफरेंसेस आपको खुद दिखेंगे कि यस अब समझ में आ रहा है। क्योंकि हर चैप्टर परसेंटेज और रेशो से लिंक है, कुछ भी पढ़ेंगे वो घूम फिरकर या तो रेशो पे जाएगा या परसेंटेज पे जाएगा। तो 2 चैप्टर्स को अच्छे से हमें पढ़ना है, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। देखो ए बी का 4 गुना है, ए इज 4 टाइम्स ऑफ बी, एंड बी जो है सी का दुगना है, तो ये इसका ट्वाइस आ गया, है ना? फर्स्ट मेथड ये है कि आप मर्ज करें अपने ट्रेडिशनल वे से, जो आपको मैंने सिखाया था, 4 1 2 1, यहां 1 है तो यहां 1, यहां 2 है तो यहां 2, दिस इज 8, दिस इज 2, दिस इज 1, ये आंसर आ गया। नाउ आप इसको थोड़ा
ट्रिकी वे में कर सकते हो इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। वो ये हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को मैं बोलता हूं ये डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन है, मतलब ए डिपेंड है बी पर, बी डिपेंड है सी पर। सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट पर्सन। ठीक है, लास्ट पर्सन कौन है? सी, उससे स्टार्ट करो। आप सी को कुछ भी ले सकते हो। देखो रेशो चैप्टर में आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, 1 2 3 2 कुछ भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैं सी को 1 मानूंगा। नाउ बी इज ट्वाइस ऑफ सी, बी जो है इसका डबल है, तो इसका डबल क्या होगा 2, और ए इसका भी डबल है, तो इसका डबल नहीं सॉरी 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, इसका 4 टाइम्स क्या होगा 8। दिस इज योर आंसर 8 to 1। आप बोलोगे सर मैं 1 नहीं ले पाऊंगा, मैं तो 5 लूंगा। 5 ले लो, 5 का डबल 10, 10 का 40, 4 टाइम्स 40, 40 10 और 5 को आप शॉर्ट कर लो, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 8 जा, ये रेशो आएगा। आप अगर कोई और भी नंबर ले लोगे ना वो कैंसिल होकर वही बनेगा, इसलिए कुछ भी नंबर आप वहां पे एज्यूम कर सकते हो। सो दोनों मेथड्स बता दी मैंने आपको, इससे कर सकते हैं या फिर ये तो ट्रेडिशनल वे है आपके पास। इसको देखिए, देखो सबसे पहले आपको यहां भी एक कमाल की ट्रिक मैं बता रहा हूं, आप सुनना। सबसे पहले तो आप याद रखें कि 500% का मतलब होता है 5 टाइम्स, है ना। जैसे मैंने कहा, आप बोलते हो सर इसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी क्या है, मैं बोलूंगा 500 टाइम्स है, 500% है, मतलब 5 टाइम्स है, जितना आता है उससे 5 टाइम्स, है ना। वेरी सिंपल थिंग। अच्छा, एक कंसेप्ट आप और यहां पर सीखिए जो आपको बोला गया है, बी इज 2/3 ऑफ सी, बी सी का 2/3 है, बी इज 2/3 ऑफ सी। ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट पर्सन ऊपर, सेकंड पर्सन नीचे। ये क्वेश्चन पिछले वाले से भी बहुत इजी है ना। इस बार तो आपको एज्यूम भी नहीं करना है, उन्होंने बोला है जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे। तो सी को आप 3 ले लो तो बी 2 होगा, और ए जो है बी का 5 टाइम्स है, इसका 5 टाइम्स है, तो वो 10 होगा। आपका आंसर आएगा 10 to 3, ऑप्शन सी। ठीक है, मैंने कभी आपसे कहा, सुनना, ये एज वाले चैप्टर में बहुत काम आएगा। राम जो है, राम श्याम का 5/4 है, तो मैं बोलूंगा बताओ राम और श्याम का रेशो क्या, तो राम को आप 5 मानोगे तो श्याम को आप 4 मानोगे। दिस इज रेशो। ठीक है, हमेशा याद रखना, बहुत काम आएगा आपको ये तरीका, राइट। चलिए इसको करते हैं। अब यहां से थोड़ा सा आपको लगेगा कि चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है, अभी तो बस बेसिक चीजें मैंने बताई है, एक्चुअल में चैप्टर आपका अब स्टार्ट होगा। सो जस्ट रीड इट प्रॉपरली, फिर मैं बताता हूं। चलिए, अब यहां पर आप मेरी फिर से बात सुनिएगा। आपसे कहा है कि एक पर्सन का फूड, रेंट और एजुकेशन का रेशो जो है 3 4 5 है, उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, फूड 40% इंक्रीज होता है, रेंट 50% इंक्रीज होता है, एंड एजुकेशन 20% इंक्रीज होता है, तो उसका नया रेशो क्या बनेगा, न्यू रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर, है ना। अब यहां प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो डेटा है वो रुपी में ना देकर, रुपीज में ना देकर रेशो में दिया हुआ है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए रुपी ही मान लेंगे। हम मान लेंगे कि दिस पर्सन स्पेंड्स ₹3 ऑन फूड, 4 रुपए रेंट पर, 5 रुपए एजुकेशन पर। नाउ दिस इज इंक्रीज्ड बाय 40%, ये 40% बढ़ता है,
तो आपको कुछ नहीं करना है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस, सभी इंक्रीज हुए हैं। ये 40% इंक्रीज हुआ है तो हम इसको 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये 50% इंक्रीज हुआ है तो इसको 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड ये आपका 20% इंक्रीज हुआ है तो आप इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। अब आप इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले तो 0%, 0%, 0% गया। नाउ 14 3 जा 42, 15 4 जा 60 एंड 12 5 जा 60। क्या ये और फर्दर कैंसिल हो सकता है? तो मैं 2 से 2 नहीं 6 से डिवाइड करूंगा तो 7 10 एंड 10। तो आपका न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर जो होगा वो होगा 7 10 10। ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है। सो अगर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ऑलवेज रिमेंबर परसेंटेज का कंसेप्ट है ये, और ये आपको समझ में आ भी गया होगा और इतना टफ भी नहीं है। अगर डिक्रीज होता 100 माइनस 40 दैट इज 60, उससे मल्टीप्लाई करना था। गॉट इट? चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, और आज के हमने जितने क्वेश्चंस प्लान किए थे सारे हो गए हैं। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। बेसिक चीजें, अब छोटी छोटी चीजें समझ में आ रही होंगी, और सारी चीजें लिंक है। मतलब आप समझ लीजिए कि आप एक प्रकार का चेन सिस्टम पढ़ रहे हैं, है ना। मतलब आप डेली जो पढ़ रहे हो तो एक चेन बनती जा रही है ना। और आपने एक दिन गैप कर दिया तो आपकी चेन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। इसलिए रेगुलरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रेगुलर हैं तो आपकी चेन बनती जाएगी, और आपने गैप मारा तो आपकी चेन ब्रेक हो जाएगी। तो चेन सिस्टम होता है, ध्यान रखिए। रेगुलर रहना, रेगुलर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप रोज पढ़ेंगे, रोज का रोज अपनी क्लासेस को खत्म करेंगे, आपको आप मतलब मैं आपकी गारंटी लेता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। उन लोगों की मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि जिन्होंने 4 दिन पढ़ा, फिर 4 5 दिन छुट्टी मार दी, फिर आ गए, फिर चले गए। इनका जीवन में कुछ नहीं हो सकता। एसएससी सीजीएल तो बहुत बड़ी बात है, ये किसी छोटे एग्जाम को भी नहीं निकाल पाएंगे। बिकॉज रेगुलरिटी इज मस्ट। पेंडिंग मत होने दो। लाइव छूट रहा है, रिकॉर्डेड देखो, बट उस दिन का काम उस दिन खत्म करो। बिल्कुल छुट्टी मत मारो। आपके पास नेक्स्ट 5 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक सेकेंड, एक एक दिन आपका कीमती है। एग्जाम के बाद कोई वैल्यू नहीं है, फिर खूब घूमना फिरना, पर अभी नहीं। अभी आपके लिए, अब आप क्योंकि ऑलरेडी लेट हो, है ना। आप ये मत सोचो कि आप अभी 5 महीने बहुत टाइम है। 2 2 3 3 साल से प्रिपरेशन करने वाले जो एक एक 2 2 मार्क्स से रह जाते हैं, आपको उन्हें टक्कर देना है। तो जो 3 साल से प्रिपेयर कर रहा है और बेचारा 1 नंबर से रह रहा है, और इस बार आप खड़े हुए उसके सामने जो अब शुरू हुए हो, तो आप ऑलरेडी लेट हो। लेकिन नहीं कर सकते ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यू कैन डू इट। आप कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। आप 3 साल नहीं 5 साल वाले को टक्कर दे सकते हो। पर ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके नेक्स्ट 5 मंथ्स किस तरीके के होते हैं, और आप अपने अंदर कुछ चेंजेस भी लाते हो या नहीं लाते हो। अगर आप वैसे के वैसे ही हो, आप बदल ही नहीं रहे हो, है ना, आप एकदम बेफिक्र लापरवाह बने हुए हो, तो आपका कुछ नहीं हो सकता, है ना। सो लेट है, बट अभी हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। हमें उसको कवर करना पड़ेगा कि जितना वो इंसान ने 3 साल में पढ़ा है, आपको उसे 5 महीने में कवर करना है। तब आपको समझ में आएगा कि और ईच सेकेंड इज इंपॉर्टेंट, है ना, उसकी भी कीमत है अगर उसे टक्कर देना है तो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक एक सेकेंड आपका कीमती है। डोंट वेस्ट इट, पूरा इसको यूटिलाइज करिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए। तो अब आपका आज से कोई संडे नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। अब एक ही सेलिब्रेशन होगा सिलेक्शन पे। एक ही आपका फेस्टिवल है, एक ही सेलिब्रेशन है, एक ही आपका हॉलीडे है, एंड दैट इज सिलेक्शन। तब पूरी कसर निकाल लेना। बट अब आप सब चीजें छोड़िए। अब फाइंड योर वीकनेसेस कि आपको कहां इंप्रूव करना है, कहां प्रैक्टिस करनी है, कहां टाइम देना है। जस्ट उसके बारे में सोचिए।
है ना, सारी चीजें खत्म कीजिए। मोबाइल से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, चाइनीज एप्स और कोई भी अगर है सबको हटा दो। व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप्स हैं सब लेफ्ट कर दो, अनइंस्टॉल ही कर दो, मैं तो बोलता हूं, है ना। जस्ट यूट्यूब रखो, विनर्स की ऐप रखो, टेलीग्राम आप रख सकते हो चाहो तो। हर वो चीज को अनइंस्टॉल करो, वेदर दैट इज अ काइंड ऑफ पर्सन या वो ऐप हो या कुछ भी हो, अनइंस्टॉल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अगर वाकई में सिलेक्शन लेना है तो छोड़ना पड़ेगा। जो आपका टाइम खराब कर रहा है उसको छोड़ो, वो मोबाइल हो या इंसान हो, है ना, आपको छोड़ना पड़ेगा। राइट। हाँ, गाइड तो मैं कर दूंगा, सारी चीजें मैं बता भी दूंगा, बट आपके ऊपर है आप मानोगे या नहीं मानोगे, है ना। कुछ चीजें मैं इनडायरेक्टली बोलूंगा, कुछ चीजें मैं डायरेक्टली बोलूंगा, जब जिस चीज का समय आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। पर आपके ऊपर है आप उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 5 मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 महीने या तो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं या आपकी जिंदगी खराब कर सकते हैं, है ना। क्योंकि इसके बाद आप खुद सोचो, अगर आपने इस साल का एसएससी, सीजीएल या जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, अगर आपने वो मिस कर दिया, तो क्या नेक्स्ट ईयर भी आप उतनी ही एनर्जी, उतनी ही शिद्दत के साथ उसकी प्रिपरेशन कर पाओगे? क्या नहीं, है ना। जब चांसेस छूटते हैं ना तो फिर उतना एनर्जी लेवल नहीं रहता है। और आप आज से 1 साल बाद पछता रहे होंगे, आप उस समय सोच रहे होंगे कि यार काश जनवरी 2021 में जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस समय सीरियसली पढ़ाई कर लेते तो आज 2022 या 2023 का मुंह नहीं देखना पड़ता, आज बढ़िया जॉब में होते, मस्त सैलरी आती। पर 2 साल बाद पछताओगे, बेटर है कि आज यूटिलाइज करो, बाद में तो पछताना कंफर्म है अगर समय का फायदा नहीं उठाया तो इसलिए समझो, समय की कीमत समझो, है ना। इसलिए एक एक सेकेंड को यूटिलाइज करो, डू नॉट वेस्ट। ओके, चलिए। सो मिलते हैं हम लोग मंडे को, कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस वीकेंड। मिलते हैं मंडे, टेक केयर।